हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के भाग 1 में जाना कि राजपूतों से निकले हुए लोगों ने लंबे समय तक अपनी पहचान गोत्रों पर बनाए रखी और इन्हीं गोत्रों की रियासतें गुजरात राज्य में भी थी। उन रियासतों में मनमुटाव था और सिरवी जाति के इतिहास से हमें यह पता चलता है कि गुजरात प्रांत में जूनागढ़ और राजकोट के आसपास सौराष्ट्र में गिरनार का राजा अपने पड़ोस के किसी राजा के साथ एक बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, जिससे कई क्षत्रिय लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे और कई लोगों को जेल में कैद कर दिया गया था। और जो लोग इस युद्ध में बस गए थे वे क्षत्रिय लोग गुजरात को छोड़कर जालोर राज्य में जो गुजरात की सीमा पर था, तो कई क्षत्रिय लोग यहाँ आकर बस गए थे। और उस समय जालोर राज्य में सोहान वंशीय राव कन्नड़देव सोनगरा का शासन था और गुजरात प्रांत के उत्तरी भाग की भूमि खारी खाबड़ होने से उस क्षेत्र को खारी खाबड़ के नाम से जाना जाता था। अनंत राय सांखला पवार खारी खाबड़ क्षेत्र जहाँ हमारे पूर्वजों का शासन था, उस समय जूनागढ़ और राजकोट के आसपास एक गिरनार राज्य था जिसके राजा कहवाट थे। इन दोनों के बीच आपसी विवाद के कारण अनंत राय ने कहवाट को युद्ध में हराकर उसे जेल में डाल दिया और इनके युद्धों से परेशान होकर कई क्षत्रिय लोग विक्रम संवत 1335 में दिन की पहली सुबह की किरण निकलने से पहले ही गाड़ियों सहित अपने परिवार के साथ दुखी मन से कोयलपुर को पीछे छोड़कर वहां से चल दिए और सभी परिवारों ने जिला कच्छ में आकर अणहिलवाड़ा में निवास किया। कच्छ में एक लूनी नदी बहती थी जिस नदी का पानी बालोतरा से आगे खारा होता था, इसलिए इस क्षेत्र को खारी खाबड़ के नाम से जाना जाता था। और इस क्षेत्र में रहने के कारण क्षत्रियों को खारडिया राजपूत कहा जाता था। इस क्षेत्र पर अणहिलवाड़ा पाटन पर करण बघेला सोलंकी का शासन था और खारी खाबड़ क्षेत्र भी इसी रियासत में आता था। सिरवी जाति के आगे का इतिहास भाग 3 में देखिएगा।